तो अब इसमें 15वें पार्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड डिजाइन डिस्क्रिप्शन एंड इम्प्लीमेंट इट्स गाइडलाइन इन लोगो। अब इसमें कैसे हम डिजाइन जो डिस्क्रिप्शन होता है क्लाइंट का, जो हम साइट से निकालते हैं, क्लाइंट देता है, तो उसको हम समझेंगे कैसे हम अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट बनाया है, इसको आप पढ़ के हो सकता है थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकता है। पहला पॉइंट ये है, रीड डिजाइन ब्रीफ केयरफुली 2 या 3 टाइम्स इफ़ नीडेड। आपको ध्यान से आराम से उसके ब्रीफ को पढ़ना होता है। ब्रीफ नहीं समझ में आ रहा तो इस टाइप का ब्रीफ आता है, जो फ्रीलांसिंग साइट होती है इसको बोलते हैं, या क्लाइंट भी ऐसा लिख के देता है। ये बहुत छोटा है, कई बार ये बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। तो इसको आपको ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप उस पॉइंट पहुंच पाओगे कि क्लाइंट को रियली में चाहिए क्या। दूसरा पॉइंट है, क्रिएट ए शॉर्ट वर्जन नोट्स 5 to 10 वर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये ब्रीफ है, तो इसमें से मैंने वो चीज़ निकाला है चुन चुन के जो कि मुझे ज़रूरत है डिज़ाइन के टाइम पे। जैसे कई बार बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है, सेम चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ को एक पैराग्राफ में लिखा होता है, तो उसको मैंने काट काट के निकाल के ऐसे क्रिएट करता हूँ जिससे कि हमारा फोकस पॉइंट बहुत, फोकस मतलब एरिया बहुत कम हो। जैसे ये उसका क्लाइंट का लोगों का नाम है, ये इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, और ये इसका इंडस्ट्रीड है, और ये मतलब ये कलर स्कीम है जो कि हम इसमें यूज करना है। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इससे आपका छोटा भी हो सकता है। इस तरीके से काट काट के निकालना है। तीसरा जो पॉइंट है, क्रिएट ए विजुअल एलिमेंट ऑफ योर शॉर्ट वर्जन ब्रीफ एंड कीप इट अराउंड योर आर्ट बोर्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहना इसमें ये चाह रहा हूँ कि आप उसका शॉर्ट करके आपने निकाल लिया, फिर इसका एक विजुअल बनाओ। विजुअल का मतलब आपको एलिमेंट बनाना है इसका अलग अलग। जैसे आपने ट्रेवल होटल का है तो ट्रेवल से रिलेटेड जो भी आइकन हो सकता है क्रिएट करो। जैसे आपका वो पहाड़ हो गया, नदी हो गया, फिर कुछ ट्री हो गया या बीच हो गया, इस तरीके से आपको क्रिएट करना है आइकॉन। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्रिएट करना है, फिर इसको क्रिएट करना है, फिर सारे को कंबाइंड करना है। तो ये आसपास सब कुछ विजुअल क्रिएट कर लो। जैसे कलर इसमें लिखा है रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे मतलब कल को उसको रेड ग्रीन ब्लू टेक्स्ट को हटा दो, विजुअल ग्राफिक यहाँ पे रख लो। सब कुछ विजुअल रहेगा, ग्राफिक रहेगा, तो ग्राफिक को ग्राफिक में कंबाइंड करने में ईजी हो जाएगा आपको। तो इस पॉइंट्स का मतलब यही है। और वो सारा आर्ट बोर्ड के आसपास ही रखना है, जिससे आपका फोकस बार बार उसके ऊपर दिखे, आप उस लाइन से मतलब उस गाइडलाइन से बहुत ज़्यादा दूर ना जा पाएँ। तो इसका मकसद यही है। यू कैन रीड ब्रीफ ऑल्सो वेन यू माइंड स्टक इन डिज़ाइन प्रोसेस एनी टाइम। कई बार ऐसा ये होता है कि जैसे आपने सब छोटा करके निकाल लिया, आप डिज़ाइन बनाना चालू कर दिया, फिर भी आपका बार बार माइंड अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। तो उस टाइम पे भी ब्रीफ को 2-3 बार पढ़ सकते हो, एक बार और एक बार और, मतलब जितना बार लगे। तो कई बार तीसरी चौथी बार में कुछ ऐसा पॉइंट इसमें से हिट कर जाता है माइंड में कि अच्छा ये चाहिए क्लाइंट को, तो फिर उसको पकड़ के हम उसको बना सकते हैं। तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 15 पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। तब आते हैं 16 पॉइंट में। 16 नंबर में ये है कि हाउ टू सेलेक्ट लोगो डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऑन फ्रीलांसिंग साइट। इसमें काफ़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लोगों को कैसे सिलेक्ट करें। फिर थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, उसमें भी लगता है कि कौन सा सिलेक्ट करें कौन सा नहीं करें। दिक्कत जब आती है जब डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं होता है, फिर मन में आता है कि हम सिलेक्शन गलत कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, क्या मन में आया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, हो सकता है इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट रेंडमली इन बिगनिंग। अगर आप बिगिनिंग में हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पहले आप 10-15 सेलेक्ट करके उसमें से प्रोजेक्ट में भाग लो, या फिर क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन कोई लोगों का टेक्स्ट उठा लो, उसको आप रीडिज़ाइन करो। इसका मतलब ये हुआ, इसको कुछ प्रोसेस करो, बहुत सारे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कर सकते हो कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट इंटरेस्ट वाइज इफ़ नीडेड। अगर आपको लगता है कि आप कार्टूनिस्ट लोगो अच्छा बनाते हो, या आपको लगता है ट्रेवल लोगो अच्छा बनाते हो, या बनाते बनाते आपको लग रहा है कि इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइप के लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। जिस टाइप का इंटरेस्ट आपका जग रहा है या जिसमें एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होते जा रहा है, तो इंटरेस्ट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है क्या आपके लिए सूट करता है। तीसरा पॉइंट है सेलेक्ट प्रोजेक्ट लो एंट्री एंड लॉन्ग ब्रीफ वाइज इफ़ यू वांट टू विन प्रोजेक्ट इन शॉर्ट टाइम। देखो, हर टाइप के प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का अलग अलग मकसद है। इसमें ये मैंने लिखा है कि अगर आपको प्रोजेक्ट विन करना है जल्दी से, तो आप वैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिसमें एंट्री कम है। तो हर फ्रीलांसर साइटों पे आप देखोगे उसमें फ़िल्टर का ऑप्शन आता है कि लो एंट्री वाला पहले ऊपर आ जाएगा, या हाई एंट्री वाला, या ज़्यादा पैसे वाला। इस टाइप से ब्रीफ को मतलब डिज़ाइन को फ़िल्टर करके देखने के लिए ऑप्शन आता है।
तो वहाँ से लो एंट्री वाला सेलेक्ट कर लो या फिर लॉन्ग ब्रीफ वाला सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या होता है कि जब लंबा ब्रीफ होता है ना, जैसे लंबा चौड़ा, जैसे आपको ये पिछले वाले में दिखा रहा था, ये इसके कम से कम 4-5 गुना लंबा ब्रीफ होता है, तो उसको पढ़ने में लोग आलसी करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो उस प्रोजेक्ट में आप भाग लो, उसको पढ़ो, सब कुछ अच्छे से पढ़ के करोगे तो हो सकता है उसमें आपकी चांसेस बढ़ सकती है विनिंग के, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस टाइप के प्रोजेक्ट में भाग लेता हूँ तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चौथा पॉइंट पे। इसमें लिखा मैंने सेलेक्ट प्रोजेक्ट ए थीम वाइज इफ़ यू फील वेरी बेटर इन देन थीम वाइज। थीम में शायद यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिखा है, थीम वाइज लोगो कैटेगरी। जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि थीम वाइज अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें, जैसे थीम का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका इंश्योरेंस का लोगो आपको पसंद आ रहा है तो इंश्योरेंस का लोगो ही बनाओ। ये कम से कम 10-15 इंश्योरेंस के लोगो बहुत सारे चलते रहते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी डीलिंग के लोगों में, तो 99 डिज़ाइन पे बहुत सारे थीम वाइज कैटेगरी के 40 कैटेगरी का ऑप्शन आता है, उसमें कोई भी ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर लोगे तो आपको उसी कैटेगरी के लोगो आपको मिलेंगे, उसी पे आप थीम वाइज कैटेगरी को लोगों को बना सकते हो और उसमें चांसेस भी बढ़ जाती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये 4 पॉइंट है आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। इस पॉइंट से आप कोई भी, आपको जो बेटर लगे उस तरीके से आप लोगो कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू क्रिएट कार्टूनिस्ट लोगो। अब कार्टूनिस्ट लोगो जो है डिमांड कई क्लाइंट की होती है, तो ये बहुत टफ होता है लोगो डिज़ाइन के अंदर। कार्टूनिस्ट लोगों के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए हैं 4। इस पॉइंट्स को पढ़ो, समझो, इससे हो सकता है आपको हेल्प मिलेगी। इसमें पहला पॉइंट ये, गेट नॉलेज अबाउट प्रोपोर्शन स्केचिंग। अब स्केचिंग की प्रोपोर्शन होती है, स्केचिंग तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, और उसके अंदर स्केचिंग के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है, जैसे किस एंगल से कितना होना चाहिए। अब इसका मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि स्केचिंग में जो क्लासेस होती है उसमें ज़्यादा समझा पाएंगे आपको, या फिर नेट पे इस पर गूगल में सर्च करो कि प्रोपोर्शन क्या होता है। मतलब आपको सामने से दिख रहा है तो उसका नाक किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हाथ कहाँ होना चाहिए, लेग कहाँ होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए। इस तरीके से प्रोपोर्शन को आप समझो, किस एंगल से, मतलब बहुत सारे एंगल होते हैं ना, आई बर्ड आई व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, तो उस व्यू से कौन सा कार्टून कैसे दिखेगा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, सारा कुछ समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गेट नॉलेज अबाउट कलर थ्योरी एंड कलर कम्बिनेशन। अब इसके बाद कलर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, कौन सा कलर किसके साथ मैच करता है, कौन कौन सा कलर का कम्बिनेशन बनता है तो अच्छा लगता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनोगे तो समझ में आएगा, मतलब कौन कौन सा कलर थ्योरी है और कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं कलर्स का, मतलब मोनो कलर, ट्रेंगल कलर, बहुत सारे उस कलर सर्कल जो होता है, कलर व्हील, उससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसको पूरा समझ के फिर उसको स्टार्ट करो, या फिर स्टार्ट करते करते थोड़ा थोड़ा समझते जाओ तो आपका बेटर होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस टू रिक्रिएट सम एग्जिस्टिंग कार्टूनिस्ट लोगो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो कोई नेट से उठा लो किसी का लोगो कार्टूनिस्ट, उसको अपने तरीके से रिफाइन करो, सोचो कि उसने गलत बनाया है, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, उससे बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। जरूरी नहीं है कि उसको सेम बनाओ, बेटर बनाओ। या आपके माइंड में कोई भी एक कंपनी का नाम आ रहा है, या खुद क्रिएट कर लो कंपनी का नाम, उसका एक कार्टूनिस्ट लोगो बनाओ। कोई पक्षी ले लो, कोई जानवर ले लो, उसका कार्टूनिस्ट लोगो बनाओ, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है, या फिर नया बनाओ। प्रैक्टिस कर करके उसको कार्टूनिस्ट लोगो में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। उसको पहले स्केच करो फिर डिजिटल करो। चौथा पॉइंट है, लर्न इलस्ट्रेटर या क्रिएट कोरल ड्रॉ टू कन्वर्ट स्केच टू डिजिटल डिज़ाइन। अब इसके अलावा आप स्केच कर लिए, उसके बाद आपको उसको डिजिटल बनाने के लिए 1-2 सॉफ्टवेयर आना चाहिए कोई भी। अगर आपको वेक्टर में कर रहे हो तो आपको इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ आना चाहिए, या इंकस्केप जो होता है, इस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। उसके लिए सीखो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, फ्री में देखना है फ्री में देख सकते हो। तो ये आपको 4 पॉइंट है, अगर आप कार्टूनिस्ट लोगो बनाना चाहते हो तो इसमें आपको हेल्प कर सकता है। जैसे एक कार्टूनिस्ट लोगो है जो कि मैंने बनाया था, ये एक तरीके से 99 डिज़ाइन पे मैंने डाला था, ये विन भी हुआ था। तो इस तरीके से एक कार्टूनिस्ट लोगो हमने बनाया, आप देख सकते हो। कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है आपके ऊपर है, क्लाइंट को अच्छा लगा या पसंद किया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू स्केच फॉर लोगो डिज़ाइन। अब लोगो डिज़ाइन का स्केच कैसे करना है, स्केच करने के भी मैंने 4 पॉइंट्स इसमें दिए हैं, इससे आपको हेल्प मिल सकता है। स्केच होता कैसे आप ये देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, इस टाइप से स्केच करना होता है लोगों का। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं तो करते करते आप काम को सिखा देता है। तो अब आते हैं पॉइंट्स पे, रीड डिज़ाइन ब्रीफ मैनी टाइम्स अनटिल यू अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट नीड, देन स्टार्ट स्केचिंग।
पहला पॉइंट है कि डिज़ाइन के ब्रीफ को आप कम से कम पढ़ो जितनी बार में आपको समझ नहीं आ रहा है जब तक स्टार्ट मत करो। मतलब कई बार ये होता है खाली लोगों का हम टेक्स्ट देख लेते हैं कि लोगो बनाना है। मान लो उस कंपनी का नाम है स्केचिंग, मान लो स्केचिंग उसका नाम है, तो स्केचिंग देख के फिर स्केचिंग करना चालू कर दिया। या उसका नाम है ABC, कुछ भी नाम है तो ABC देख लिया, हाँ कंपनी का नाम ये है, क्या करती है, बस स्केच। ऐसा नहीं करना, कम से कम ब्रीफ को पढ़ो। ब्रीफ के अंदर कई लोगों का माइंड में होता है कि मुझे इस टाइप का चाहिए, तो उसको पढ़ के फिर स्केचिंग स्टार्ट करो। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट ट्राई टू स्केच सम ग्राफिक एलिमेंट रिलेटेड कंपनी प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट कंपनी के नाम को स्केच नहीं करना, पहले उसके आसपास के एरिया को स्केच करो। आसपास के एरिया का मतलब ये हुआ कंपनी का प्रोफाइल क्या है। जैसे ट्रेवल का एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रेवल की कंपनी है, उसका नाम है गो इंडिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहले आप इंडिया का एक स्केच बनाओ, फिर ट्रेवलिंग का स्केच बनाओ, मतलब फ़्लाइट का या ट्रेन का या गाड़ी का या फिर ट्री का, नदी का, पहाड़ का बनाओ। फिर उसको वर्ड से उसको सारे चीज़ को कंबाइन करो। एक ही बार डायरेक्ट हिट नहीं हो पाता। जैसे गरम गरम जैसे खिचड़ी होता है, आपने एग्जांपल दे रहा हूँ, तो साइड से हम खाना खाते हैं, एक ही बार बीच में हाथ लगाओगे तो जल जाता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि थोड़ा एलिमेंट ग्राफिक बनाओ, फिर उसको मेन लोगों को बनाओ। तीसरा पॉइंट ये है कंबाइन वन या सम एलिमेंट इन कंपनी नेम आइकॉन दैट इज क्रिएटिंग। वही दूसरा पॉइंट का एक्सटेंशन किया कि कंबाइंड करो। अब जैसे आपने एलिमेंट बना लिया तो उसको कंबाइंड करने की कोशिश करो। बहुत इजी नहीं तरीका है ये, बहुत टफ तरीका है, थोड़ा लेंदी तरीका होता है बनाना। इसको जल्दी से नहीं बन जाता। जल्दी से वही बनता है जो रेडीमेड कई सारी साइट हैं जिसमें आप नाम डालो, कंपनी का लोगो बन के आ जाता है, वो वाला नहीं बनता। अगर आप ओरिजिनल लोगो बनाना चाहते हो तो एलिमेंट बनाओगे, फिर उसको कंबाइंड करोगे, कंबाइंड करके कंपनी का नेम के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करोगे। कई बार कंबाइन करोगे खुद ही आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसको रिक्रिएट करोगे। तो इस टाइप का ये प्रोसेस होता है। चौथा पॉइंट है क्रिएट बिग स्केच सो यू कैन मेक स्मॉल डिटेल। ये पॉइंट ये है कि आपको ना एक पेज पे एक ही स्केच बनाओ। पेपर की मतलब ये नहीं कि कंजूसी करके एक पेपर के अंदर 20 स्केच कर रहे हो, तो थोड़ा बड़ा बड़ा स्केच बनाओ जो भी स्केच बना रहे हो। जैसे ये स्केच है, ये देखो एक ही पेज में बहुत सारा बना हुआ है, आप इसे स्टार्टिंग में बड़ा बनाओ, रिफाइन करके छोटा कर सकते हो। जितना बड़ा बनाओगे तो डिटेल ज़्यादा उसमें दे पाओगे। जैसे अगर यही एक ही बड़ा होता तो हम बड़ा कैलकुलेटर बनाते इसमें, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल उसके अंदर, ये सर्कल के अंदर को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टाइप का सर्कल देना है, स्क्वायर देना है, ट्रेंगल देना है। तो बड़ा बड़ा स्केच बनाओ स्टार्टिंग में। तो ये 4 पॉइंट है आपको लोगों के स्केच बनाने के लिए। हो सकता है इसका आपको हेल्प मिलेगा, ज़रूरत है तो रिवाइज करके उसको देख लीजिए एक बार। अब आते हैं 19 पॉइंट पे, हाउ टू अर्न मनी टू डिज़ाइन लोगो। अब लोगो डिज़ाइन से पैसे कैसे कमा सकते हो, इसके ऊपर मैंने भी 4 पॉइंट लिख दिया है, हो सकता है आपको इससे हेल्प मिलेगा। पहला पॉइंट ये है टू पार्टिसिपेट लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में भाग ले लो। डिज़ाइन क्राउड, 99 डिज़ाइन, बहुत सारे साइटें हैं, वहाँ से डिज़ाइन ब्रीफ निकालो। मतलब कॉन्टेस्ट में भाग ले लेके, बहुत टफ होता है, इजी नहीं होता। मतलब कुछ भी काम नहीं है तो कम से कम वहाँ से पढ़ा उठा लो। उसमें कोई आपको एंट्री फीस भी नहीं मांगता कि इसमें पैसे दे दो, खाली आपको स्किल होना चाहिए, आपको सिस्टम होना चाहिए। वहाँ से प्रोजेक्ट उठाओ, पार्टिसिपेट करो। बिड बहुत टफ होता है, बिड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्टार्टिंग में। दूसरा पॉइंट है टू क्रिएट लोगो फॉर क्लाइंट डायरेक्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाएंगे, तो क्लाइंट डायरेक्ट पकड़ो, कहीं से भी सोशल मीडिया से साइट बना के या ऐड दे के क्लाइंट पकड़ो, लोगो बनाओ, पैसे कमाओ। तीसरा पॉइंट है टू बीडिंग। बीडिंग वाला जो कह रहा था, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता ज़्यादा। बीडिंग वाला बहुत टफ होता है, मेरा इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको लिए वर्क करता है तो। बीडिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, देख सकते हो। अब आते हैं चौथे पॉइंट में, टू डू जॉब इन एनी लोगो डिज़ाइन कंपनी। अगर आपको लोगो डिज़ाइन स्पेशलिस्ट कंपनी में जाना है तो ऐसी कंपनियां बहुत होती है जो डिज़ाइन एजेंसी होती है, या उसमें जाके आप लोगो डिज़ाइन का स्पेशली काम कर सकते हो, या बहुत सारे मल्टीपल वर्क कर सकते हो लोगो डिज़ाइन के अलावा भी। तो ये 4 तरीके मैंने लिख दिया है, इस तरीके से आपको पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके होते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा, गूगल मिल जाएगा, बहुत जेन्युइन तरीके भी होते हैं। ये मेन बेसिक तरीका है जो कि लोगो डिज़ाइनिंग करके पैसे कमा सकते हो। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, 20वें पे, 20 आ जाते हैं। अब यहाँ से अब ये एक तरीके से ख़त्म, नेक्स्ट पार्ट कोई और चालू करेंगे इसमें। हाउ टू विन लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। अब लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट आपने मान लो सेलेक्ट कर लिया कि मुझे लोगो डिज़ाइन, जैसे पिछला में बताया था पॉइंट्स में कि लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट से पैसे कमा सकते हो। अगर सेलेक्ट कर लिया लोगो डिज़ाइन से पैसे कमाना है, कॉन्टेस्ट है, तो कॉन्टेस्ट में कैसे विन कर सकते हो, इसका
भी 4 पॉइंट मैंने बना दिया है। सब पॉइंट्स के 4 पॉइंट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैंने 4 लिखे हैं। हो सकता है आपको इससे थोड़ा सा मटेरियल लगे और हेल्प मिल सकता है, इतना ही काफ़ी है अगर आपको बेसिक लेवल का नॉलेज चाहिए तो। इसमें कि पार्टिसिपेट एट लीस्ट 100 लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट। अगर आपको कॉन्टेस्ट जीतना है तो कम से कम एंट्री फीस दो, वहाँ पे एंट्री फीस पैसे नहीं लगते। कम से कम 100 प्रोजेक्ट में भाग लो बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हुए कि मैं प्रोजेक्ट जीतूंगा मुझे पैसे मिलेंगे। और 100 प्रोजेक्ट बनाने में आपको एक प्रोजेक्ट में 1 घंटे लग सकते हैं या 2 घंटे लग सकते हैं, तो 100 घंटे आपको ख़राब करने हैं। 100 घंटे का मतलब अगर आप एक दिन में 5 घंटे देते हो तो आपका 20 दिन हो गया। 20 दिन आपको इसमें ख़राब करने हैं। 20 दिन लगाओ, फिर सोचो कि हाँ विन कर सकता हूँ मैं। चांस की बात है, स्टार्टिंग में भी विन कर सकते हो। दूसरा है लर्न टू वॉच क्लोजली हाउ डिजाइन कॉन्टेस्ट वर्क। इसका मतलब ये है कि आप देखो कैसे वर्क कर रहा है कॉन्टेस्ट, कैसे फेल होते हैं, कितने करीब करीब से आप फेल हो रहे हो, कितना फीडबैक आ रहा है, क्या गलती कर रहे हो, क्लाइंट क्या बोल रहा है, दूसरे लोग कैसा बना रहे हैं। तो इसको मतलब क्लोजली वॉच करो, फिर देखो किस तरीके से आप इम्प्रूव करके विन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है डिजाइन डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डिजाइन ब्रीफ। अब डिजाइन ब्रीफ को पढ़ कर डायरेक्ट उस पर हमला करना है। यहाँ पे साइड से हमला नहीं करना। जब डिजाइन आप बना के दे रहे हो क्लाइंट को, जो चाहिए वही दो। चाहे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है मेरे से नहीं होगा, उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट है, स्किल सीखो। डायरेक्ट हो, एक डिज़ाइन या 2 डिज़ाइन कम से कम डायरेक्ट आपको हमला करना है। मतलब डायरेक्ट वही बनाना है जो क्लाइंट को चाहिए, अपने मन की ज़रूरी नहीं थोपना है तो तीसरा चौथा ऑप्शन बना के थोपो उसको ऊपर। लास्ट पॉइंट ये है कीप पेशेंस एंड कीप पार्टिसिपेटिंग एंड इम्प्रूविंग योर डिजाइनिंग स्किल। अगर आपको मन में आ गया कॉन्टेस्ट नहीं पैसे कमाने हैं तो आपको कीप पेशेंस रखना है, पार्टिसिपेट करते रहना है, आपको डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है। क्योंकि मैं खुद कम से कम 6-7 साल से डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में भाग ले रहा हूँ और लेता रहता हूँ। कई बार ज़्यादा कई बार कम हो जाता है, तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार आपको महीने 2 महीने में भी कॉन्टेस्ट नहीं विन होता है, कई बार महीने में 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसको आप माइंड में रख सकते हो। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।